नो चिन्तामणिभिर्न कल्पतरुभिर्नो कामधेन्वादिभिर्नो चिन्तामणिभिर्न कल्पतरुभिर्नो कामधेन्वादिभिर्नो देवैश्च परोपकारनिरतैः स्थूलैर्न सूक्ष्मैरपि अम्भोर्देहनिरन्तरं जलभरैस्तामुर्वरां सिञ्चताम् धौरेयेण धुरं त्वयाद्य वहता मन्ये जगज्जीवति धौरेयेण धुरं त्वयाद्य वहता मन्ये जगज्जीवति। और इस मेघ के आवाहन के पश्चात संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर आप सभी दर्शकों, श्रोताओं, आदरणीय गुरुजन, मित्रजन, बंधुजन, विद्यार्थीगण और सभी जो लोग सुन देख रहे हैं, उन सब के प्रति अपना अभिवादन प्रणाम निवेदित करते हुए संयोजक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति अपना नमन निवेदित करते हुए आज का पाठ शुभारंभ कर रहा हूँ। जैसा कि उत्तर मेघ दूत के इस समय पाठ्यक्रम में आज हम 43वें श्लोक का पाठ करेंगे, पारायण करते हैं। तो चलें हम लोग प्रतिदिन की भांति इसको एक बार पारायण करते हैं। तामायुष्मन्मम च वचनात् आत्मनश्चोपकर्तुम् तामायुष्मन्मम च वचनात् दात्मनश्चोपकर्तुम् ब्रूया एवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्तः पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव। आज इस पद्य में मेघ को यक्ष अपनी प्रियतमा से संदेश कहने के लिए प्रेरित करते हुए उससे निवेदन करता है कि हे आयुष्मान। देखिए, तरह तरह के संबोधन, जलद, सौम्य, भ्रातृ, आज उसको आयुष्मान, हे चिरंजीवी, चूँकि उसको छोटा भाई मान चुका है तो छोटे भाई को आयुष्मान भी कह सकता है, चिरंजीवी भी कह सकता है। तो आज उसका संबोधन कहता है, अरे मेरे आयुष्मान चिरंजीवी, तामायुष्मान मम च वचनात् आत्मनश्चोपकर्तुम् ब्रूया एवं तव सहचरो राम गिर्याश्रम। तो उससे संदेश तुम अपने मंद मंद वाणी में जब संदेश कहना प्रारंभ करोगे तो उसमें ये कहना कि हे मित्र, हे आयुष्मान, मम वचनात्, मेरी ओर से तुम मेरी ही बात को मुझे जो कहना चाहिए, मेरे मुख से जो कहना चाहिए
वो तुम्हारे मुख से ही उसी रूप में व्यक्त होना चाहिए, बताना चाहिए। तो आयुष्मन मम वचनात् चिरंजीव मम न यक्षस्व यक्षस्य वचनाच्च वाक्यच्च आत्मनः स्वस्य उपकर्तुं च प्रिय संपादनार्थम आयुष्मन मम वचनात् च आत्मनः उपकर्तुं च ताम एवं ब्रूयाः। अबले तव सहचरः रामगिर्याश्रमस्थः अव्यापन्नः त्वां कुशलं पृच्छति। सुलभम सुलभ विपदां प्राणिनाम एतदेव पूर्वाभाष्यम। इसके अनुसार कहता आयुष्मन चिरंजीव, हे चिरंजीव, मम मुझ जैसे, मुझ यक्ष के वचन से, मुझ यक्ष की ओर से मैं जो कह रहा हूं, तुम मम वचनाच आत्मनः, मेरी ओर से, और आत्मनः चोपकर्तुम, और अपने को भी उपकृत करने के लिए और अपना भी उपकार प्रदर्शित करने के लिए, मतलब मैं तो कह ही रहा हूं और तुम मेरी बात को जब कहोगे तो वो भी तुम बहुत बड़ा उसके साथ उपकार करोगे। तो हे मेरी ओर से और मेरे वचन से और अपने को उपकृत करने के लिए, मेरे कहने से अपने को परोपकार करने से, कृतकृत्य करने के लिए उस मेरी प्रियतमा से तुम एवं इस प्रकार से ब्रूयाह कहना, अपने को उपकार करने की भावना से इस प्रकार से कहना। अबले अबले प्रोषित भर्तृ के, अबला है इसलिए कि उसका पति प्रोषित भर्तृ का है, वो बाहर है। अबले तव सहचरः रामगिर्याश्रमस्थ, गिरियाश्रमस्थः तव सहचरा, रामगिरि आश्रम पर निवास करने वाला तुम्हारा सहचर, तुम्हारा साथी, हे अबले तुम्हारा साथी जो रामगिरि आश्रम में सकुशल रहता हुआ तुमसे कुशल पूछ रहा है। तव सहचरो रामगिरि आश्रमस्थः अव्यापन्नः, अव्यापन्ना जो एकदम सकुशल है, जीवित है, व्यापन्नः मरा नहीं है बल्कि अव्यापन्ना है, अर्थात वो जीवित है, कुशल है। तो अव्यापन्नः कुशलम त्वाम पृच्छति, त्वाम बेयुक्ता, कैसे तुमसे पृथक हुआ, तुमसे अलग हुआ तुम्हारा जो साथी है प्रियतम, वो रामगिरि आश्रम पर निवास करता हुआ सकुशल रहता हुआ तुम्हारी कुशल क्षेम पूछ रहा है। तो उसने मुझसे पूछवाया है और अपनी कुशल बताया है, रहता हुआ तुमसे कुशल पूछ रहा है। नहीं, तुम्हारी कुशलता तो वो चाह ही रहा है, वो कुशल से है, अव्यापन्न है, किसी प्रकार वो जो है वो अभी मतलब ऐसी स्थिति नहीं है कि तुमको निराश होने की जरूरत है, अव्यापन है, वो मृत्यु से के भय से तुमको वो रहित है। ताम आयुष्मन च वचनाद आत्मनश्चोपकर्तुम, तो हे चिरंजीव तुम मेरी ओर से मुझे जो कहना चाहिए, मुझे अपने मुख से जो कहना चाहिए उसी को तुम अपने मुख से, हे चिरंजीव तुम मेरी ओर से मेरे कहने से और अपने को उपकृत करने के लिए, अपने को कृतकृत करने के लिए, अपने को परोपकार की भावना से कृतकृत करने के लिए उस मेरी प्रियतमा से इस प्रकार कहना। हे अबला, हे अबले, हे अबला, तव सहचरा तुम्हारा साथी, तुम्हारा जीवन साथी जो अव्यापन्न सकुशल रहते हुए कहाँ पर, रामगिरि आश्रमस्था, रामगिरि आश्रम में सकुशल रहता हुआ, तव तुम्हारा कुशलम पृच्छत, तुम्हारा जो है कुशल पूछ रहा है, तुम्हारा तुमसे अलग हुआ तुम्हारी कुशलता को जानना चाहता है, पूछता है। अंत में कहते हैं पूर्वाभाष्यम सुलभ विपदाम प्राणिनाम एतदेव। तो कालिदास कहते हैं सुलभ विपदाम, अरे जिसको आपत्ति विपत्ति कष्ट मिल रहे हो
तो आसानी से, जहाँ पर प्रायः जिसको कष्ट ही कष्ट मिल रहा हो, तो कहते हैं सहज आपत्ति आने वाले व्यक्ति के लिए, आसानी से विपत्ति में पड़ने वाले प्राणियों से प्रथमतः पहले यही बात पूछना चाहिए। यही बात क्या पूछना चाहिए कि भाई देखो, पहले तो जाते ही अव्यापन्ना कह दोगे कि तुम्हारा जो प्रिय साथी है, सहचर है, वो अव्यापन्न है, वो सकुशल है, कुशल है। इसी से उसको ढाढ़स बन जाएगी। तो वो उस स्थिति में व्यक्त करता हुआ कहता है, तुम हे अबले, हे चिरंजीव, आयुष्मान, या मेरे को छोटा भाई मानता है, कई संबोधन कर रहा है, जलधर, आयुष्मान, भ्रातृ, तो कभी कोई मित्र भी कहता है। तो हे चिरंजीव, हे आयुष्मान, मम वचनात्, मेरे वचन की ओर से। देखिए यहाँ मम वचनात् के मतलब तुम बिल्कुल मेरा मुंह बन जाओ, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसी तरह से, जिस तरह से मैं कहना चाहता हूँ, उसी भाव भंगिमा में, उसी भाव में, उसी कष्ट में, उसी भाव मुद्रा में, तो मेरे कहने से, और आत्मना, अपने को परोपकार की भावना से, अपने को उपकृत करने के लिए, अपने को भी कृतकृत्य करने के लिए, अपना भी परोपकार प्रदर्शित करने के लिए मेरी उस प्रियतमा से एवं इस प्रकार से कहना, हे अबला, तव सहचरा, तुम्हारा साथी, रामगिरी आश्रमस्था, रामगिरी पर निवास करने, रामगिरी आश्रम में निवास करने वाला तुम्हारा साथी, कौन? सकुशल रहने वाला तुम्हारा साथी तुमसे कुशल पूछ रहा है, तुम्हारी कुशल क्षेम पूछ रहा है। वो तो है ही है, वो तो कुशल है, लेकिन तुम्हारी भी कुशलता के लिए वो मुझे उसने इस तरह से, प्राणियों को जो आपत्ति मिलती है, तो सहज रूप में विपत्ति में पड़े हुए प्राणियों से प्रथमतः पहले यही बात पूछनी चाहिए। पहले उनकी कुशल क्षेम ही पूछे। भाई कोई किसी से मिलता है तो और भाई बताइए हालचाल क्या है, तो हालचाल वो ये तो परिचय दे दिया कि मुझे तुम अपने प्रिय सहचर का प्रिय मित्र समझो, जो अपने उसके संदेश को लेकर के तुम्हारे पास आया हुआ है। इतना तो उसने पहले कह दिया। जब इतना सब कह लोगे तो ये भी कहना कि देखो वो तुम्हारा प्रियसर रामगिरी आश्रम पर रह रहा है और सकुशल है, और सकुशल रहते हुए तुम्हारी कुशल क्षेम पूछ रहा है। तो पहले तो भाई जो विपत्ति में पड़ा हुआ हो व्यक्ति, तो पहले तो उससे यही पूछ लेना धर्म है। तो यही कहते आसानी से विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति प्राणियों से पहले यही पूछ लेना चाहिए, यही पूछना चाहिए। यही पहला भाई संदेशवाहक का धर्म है। तो कालिदास यहाँ पर इसी तरह, हे चिरंजीव, तुम मेरे कहने से अपने को परोपकार की भावना से कृतकृत्य करने के लिए, उपकृत करने के लिए भी उस मेरी प्रियतमा से इस प्रकार कहना, हे अबला, तुम्हारा वो साथी, तुम्हारा वो प्रियतम साथी रामगिरी आश्रम पर सकुशल निवास करता हुआ, रहता हुआ तुमसे कुशल क्षेम पूछ रहा है। क्योंकि अब ये तुमको बताने की जरूरत क्यों है कि सहज आसानी, सहज विपत्ति में वो भी बता रहा है कि देखो भाई पहले तो तुमको यही पूछ लाना है, क्योंकि सहज रूप में आसानी से विपत्ति में पड़े हुए प्राणियों के लिए पहले यही पूछ लेना सबसे पहला अच्छा धर्म माना गया है, धर्म कहा गया है। तो पहले यही उससे पूछ लेना चाहिए। अब जब यह उसने, तो कालिदास देखे इसी तरह से अभी जब पिछले पद में किया तो ऐसे संबोधन कराते हैं। कहने में तो लगता है एक बार कि बड़ा वो अपशकुन तो नहीं है, वो अभिधवे का संबोधन देते हैं। अभिधवे, अरे विधवे उस सौभाग्यशालिनी कहने की जगह वो अभिधवे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम अपने को सुरक्षित समझो, अभी सौभाग्यशालिनी हो तुम। कोई प्रियतमा पता नहीं वो क्या सोच रही हो, किस किस मुद्रा में हो, तो वहाँ कालिदास अभिधवे कहला देते हैं। और यहाँ उसको अव्यापन्ना कहते नहीं, वो अभी सकुशल है, कुछ सकुशल है, अभी उस पर किसी प्रकार की बाधा नहीं है, उसको तुम कुशल से समझो। हाँ, अब उसकी दशा होगी शरीर की क्या, आगे बताते हैं। अब जब कुशल से तो है, जीवित है,
लेकिन जीवित भी रहते हुए उसकी शारीरिक दशा क्या हो गई है, अब उसका वर्णन आगे कल करते हैं। अंगेनांगम प्रतनुतनुना गाढ़ताप्तेन ताप्तम् शास्त्रेणाश्रुद्रुतमविरतोत्कण्ठमोत्कण्ठितेन उष्णोच्छ्वासं समधिकतरोच्छ्वासिना दूरवर्ती संकल्पैस्तैर्विशति विधिना वैरिणारुद्धमार्गः। संकल्पैस्तैर्विशति विधिना वैरिणारुद्धमार्गः। कहा वैरिणा विधिना रुद्ध मार्गः। वैरिणा शत्रुणा, अरे हम दोनों के बीच में बैरी हमारा शत्रु है, कौन है? विधि है। वैरिणा शत्रुणा विधिना दैवेन ब्रह्मणा रुद्ध मार्गः प्रतिपद्वर्त्मा दूरवर्ती दूरस्थः ते प्रिया तनुना कृशेन गाढ़तप्तेन अत्यंत संतप्तेन शास्त्रेण शास्त्रुणा उत्कंठितेन औत्सुक्ययुक्तेन समधिकतरोच्छ्वासिना समधिकतरम अत्यंतम उच्छ्वसति यत् तादृशेन दीर्घैः निःश्वास नित्यर्थ अंगेन। कहते हैं कि वैरिणा विधिना रुद्ध मार्ग दूरवर्ती। अब तुमसे बताने की जरूरत है कि वैरी विधाता के द्वारा, बैरी कहते बैरी वैरिणा जो अपना शत्रु बन गया है, तो विरोधी भाग्य द्वारा, भाग्य को कहिए विरोधी भाग्य द्वारा अवरुद्ध मार्ग वाला, जिसका मार्ग रोका गया है, तो विरोधी भाग्य द्वारा अवरुद्ध मार्ग वाला और दूरवर्ती ते प्रियः तनुना गाढ़तप्तेन शास्त्रेण उत्कंठितेन समधिकतरोच्छ्वासिदा अंगेन। अब यहां पर वो अपनी पहले स्थिति बताता है, कहता है कि तुम पहले तो मेरा अंग कैसे हो गया है, मेरा शरीर किस तरह से हो गया है, उसको बताते हुए फिर उसके अंग के साथ तो वो जैसे तुम्हारे अंग की जैसा वो उस समय उसकी स्थिति हो गई, उसके अंग जैसे हो गए हैं, वैसे तुम्हारे भी अंग हो गए होंगे, इस प्रकार की कल्पना वो तुम्हारा सहचर भी करता है। तो उस स्थिति को बताते हुए यहाँ यक्ष कहता है कि बैरी विधाता के द्वारा विरोधी भाग्य द्वारा रोके गए मार्ग वाला और दूरवर्ती, दूर रहने वाला, नजदीक नहीं तो पास में आ जाता, बताता खुद ही, लेकिन दूरवर्ती है, दूर में रहने वाला, वो तुम्हारा साथी, तुम्हारा सहचर कैसा है? तनुना, एकदम दूली पतली शरीर के द्वारा, उसके अंग जो है तनुना मतलब एकदम दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है। तो दुर्बल, दुबले पतले, गाढ़ तप्तेन, अत्यंत तपे हुए, अत्यंत संताप से युक्त, और शास्त्रेण, आंसुओं से भरे हुए, आंसुओं से युक्त, आंसू बहाता रहता है, दुबला पतला हो गया है, हमेशा संताप में दुखी रहता है, ये सारे उसके अंग। तो उत्कंठित, और कैसा है? उत्कंठितेन, उत्कंठित, ये सारे अंग के लिए है। उस उत्कंठित रहने वाले, उत्सुक रहने वाले, कब जल्दी, कब समय बीते और अपनी प्रियतमा से मैं मिलूं। और समधिक तरोच्छ्वासिना अंगेन, और अत्यंत उसास लेने वाले अंग से, हमेशा वो निश्वास, लंबी लंबी सांसें वो खींचता रहता है, आह भरी उसकी कराह, उसकी जैसी सांसें हमेशा उसके अंगों में दृष्टिगत होती हैं। तो उस प्रकार के अंगों से, कैसे अंगों से?
वैरी विधाता के द्वारा रोके गए मार्ग वाला और दूर स्थित रहने वाला वो तुम्हारा सहचर साथी, दुबले पतले, अत्यंत तपे हुए, संतप्त, आंसू से भरे हुए और उत्कंठित और उत्सुकतावश दीर्घ निश्वास लेने वाले, अत्यंत क्षीण अंगों से, अत्यंत तनुना, अत्यंत क्षीण, अत्यंत दुर्बल काय, क्षीण अंगों से। अब ये तो सारे उसके हो गए अंग, यक्ष अपने लिए बताता है। फिर उसको कहते हैं इस प्रकार के अंगों के से, अब कहते हैं प्रतनु, तप्तम, अश्रुद्रुतम, अविरतोत्कंठम, उष्णोच्छ्वासम अंगम तैः संकल्पैः विशति। जैसे वो है उसी प्रकार, वो दुबला पतला है तो प्रतनु, वैसे तुमको भी दुबली पतली। तप्तम, संतप्त होती हुई, दुखी रहती हुई, तपती हुई, संताप में, दुख में तपती हुई। और कैसी? आंसुओं से भीगे हुए। अश्रुद्रुतम, आंसुओं से सराबोर हुई, आंसुओं से तुम वो भी सोच रहा होगा, तुम भी इसी तरह से रो रही होगी, इसी प्रकार से आंसू बहा रही होगी, इसी प्रकार दुबली पतली हो गई होगी और इसी प्रकार से तुम तप रही होगी, संतप्त हुई होगी। और इसी प्रकार से जैसे वो उसके अंग हैं निरंतर उत्कंठित रहते होंगे, जैसे वो उत्कंठित रहता है मिलने के लिए, समय बीतने के लिए, जल्दी से समय बीत जाए, वैसे उत्कंठित रहने वाली। तथा उश्वासम, यहाँ पर उष्णोच्छ्वासम, और निश्वास, गर्म गर्म सांस लेने वाले अंगों के से युक्त होती हुई। ऐसे कहा कि अंगई तैः संकल्पैः विशते, उस प्रकार के उन विविध संकल्पों से, कल्पनाओं से, मनोरथों के द्वारा तुमसे कहता है विशति, तुमसे मिलने की, तुमसे मिलने का प्रयास करता है, तुमसे मनोरथों के द्वारा जा मिलता है। अर्थात जिस तरह से वो परिस्थिति में है, जैसे वो दुबला पतला है, जैसे जल रहा है, जैसे आंसू बहा रहा है, उसी प्रकार की स्थितियों में तुमको भी, जब मैं दुबला हूं तो वो भी दुबली होगी, मुझे जो है मेरे शरीर तप रही है, संतप्त है, दुख है, तो वो भी तप रही होगी। ऐसा वो कल्पना करता है, ऐसी वो उसकी अब कहीं से किसी भी प्रकार से उसके अंगों में वो अपने जैसे अंग है वैसे तुम्हारे भी अंगों को समझ रही होगी। तो तब वो तप रहा है तो तुम भी तप रही होगी। आंसू भरे हैं, अश्रुपात, तो वो भी आंसू तुमको भी समझ रहा है। उत्कंठा हमेशा है, उसको भी तुमसे मिलने के तुम भी उत्कंठित हो। और अत्यधिक वो भी लंबी लंबी निश्वास ले रहा है, वैसे तुम भी उष्ण सांस ले रही होगी। इस प्रकार के अनेक प्रकार के मनोरथों से युक्त होता हुआ, इस प्रकार के अनेक प्रकार की कल्पनाओं में वो रहता हुआ तुमसे, तुम्हारे प्रति इस प्रकार की वो भावना रखता है। इस प्रकार से वो तुमसे मिलने का प्रयास करता है, तुमसे सोचता है कि इसी भावना से, इसी कल्पना में मैं उससे मिल लेता हूं। तो अंगे नांगम प्रततना गाढ़ तप्तेन तप्तम, तो हे विरोधी, कहते वैरिणा विधिना रुद्ध मार्गा, वैरी विधाता के द्वारा अवरुद्ध किए गए मार्ग वाला और दूरवर्ती, दूर रहने वाला, रामगिरी आश्रम जैसे दूर स्थान पर निवास करने वाला, तव ते प्रिय, तुम्हारा वो साथी, तुम्हारा वो प्रियतम, शरीर से दुबला पतला, संतप्त रहता हुआ, आंसू बहाता हुआ, आंसू बहते हुए, आंसू से युक्त, उत्कंठित और अत्यंत उच्छ्वास, गर्म गर्म निश्वास लेने वाले अंग से युक्त होता हुआ तुम्हारे प्रति, यानी क्षणी के प्रति कहा मुझे, वो प्रतनु, अत्यंत दुबली पतली, क्षीण हुई, क्षीण काय वाली, संतप्त, आंसू से भीगे हुए, निरंतर उत्कंठित रहने वाली, उत्कंठित और गर्म गर्म निश्वासों, उच्छ्वासों से युक्त तुम्हारे अंग के साथ अनेक प्रकार के मनोरथों के द्वारा वह मिलने का प्रयास करता है, वह मिलने की कल्पना
करता है। इसमें नायक और नायिका की एक जैसी स्थिति का वर्णन होने के कारण यहाँ पर समदशा का सुंदर चित्रण है, सम अलंकार देखा जा सकता है। अब यक्ष का संदेश कथन। अब संदेश कहता है, शब्दाख्येयं यदपि किलते यः सखीनां पुरस्तात् कर्णे लोलः कथयितुमभू दाननस्पर्शलोभात् सोऽतिक्रान्तः श्रवणविषयं लोचनाभ्याम् अदृश्यः त्वामुत्कण्ठा विरचितपदं मन्मुखेनेदमाह। अब यहाँ पर वो जब संदेश कहने की बात करता है तो वो कहता है, त्वामुत्कण्ठाम विरचित पदम मन मुखेन इदम आह। अरे उत्कंठा के कारण विरचित पदम, अपने द्वारा पदों की रचना करके, अर्थात पद्य का निर्माण करके, बनाया तो लिखा तो उसी ने है, जो लिख करके दिया है वो हो उसी को मन मुखेन इदम आह, मेरे मुख से इस तरह से उसने कहते शब्दाख्येयम यदपि किलते यह सखीनाम पुरस्तात्। यह संदेशा कहते जो तुम्हारी बातें, ये सखीनाम, यह ते प्रिय, यह माने जो तुम्हारा प्रियतम, ते सखीनाम पुरस्तात्, ते बने तव, सखीनाम आलीनाम पुरस्तात् समक्षे। कहते जो तुम्हारा प्रियतम किसके सामने, सखी नाम पुरस्तात्, अपने सखियों के, तुम्हारी सहेलियों के सामने, यत् शब्दाख्येयम, शब्दाख्येयम, शब्दाख्येयम शब्देन रवेण आख्येयम, शब्द के द्वारा कहे जाने वाले, उच्चैर वाक्यम तत् अपि, कहते ऊंचे स्वर में जोर से जिस बात को कहना चाहिए था, कहते हैं जो वो तुम्हारा प्रियतम तुम्हारी सहेलियों के समक्ष जो बात सबके सामने कही जाने वाली थी, जोर से भी कही जा सकती थी, लेकिन वो करता क्या था, आनन स्पर्श लोभात करणे कथयितुम लोलह अभूत। लेकिन वो प्रियतम, देखिए उसको स्मृति दिला रहा है कि इस बात को बताओगे तो समझ जाएगी कि नहीं मेरा संदेश कच्चा नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आदत को जानता है। कालिदास का मनोविज्ञान यहाँ कहा, उससे ये कहना कि वो तुम्हारा प्रियतम तुम्हारी सखियों के सामने भी, आगे भी ऊंचे स्वर में जोर से कहे जाने वाली बात को भी जो तुम्हारे मुख के पास, तब आनन स्पर्श लोभात, तुम्हारे कानों में कहता था। क्यों? आनन स्पर्श लोभ, तुम्हारे मुख को स्पर्श करने के लोभ से, तुम्हारे मुख को चुंबन करने के, चूमने के लोभ से जो कान में कहने की जो है इच्छा किया करता था, जो हमेशा लालायित रहा करता था, वो हो ऐसा तुम्हारा वो प्रीतम कहने के लिए हमेशा जो लोलुप लालायित रहा करता था। कानों मतलब सबके सामने कही जा सकती थी, फिर भी वो बहाना उसका देखिए कि वो कान में कहने के लिए, यानी मुख को स्पर्श करने के लिए, तुम्हारे मुख को चुंबन करने के लिए, कान में कहने के लिए लालायित रहने वाला वो तुम्हारा प्रियतम जो लोल लालायित हुआ करता था। और सोतिक्रांतः श्रवण विषयम लोचनाभ्याम अदृश्य, आज वो जो तुम्हारे कानों में कहने के लिए हमेशा लालायित रहता था, कोई बहाना बनाता था, सोतिक्रांतः श्रवण विषयम, वही आज कर्ण विषयों से, कानों में कही जाने वाली बात से अतिक्रमित हुआ, उससे जो है वो दूर रहता हुआ, वही आज कानों में न कहे सकने की सामर्थ्य से
अलग रहने वाला, पृथक रहने वाला, वही कानों के मार्ग से दूर और लोचनाभ्याम अदृश्य, और नेत्रों से ओझल रहने वाला, नेत्रों के सामने भी, नेत्रों से के समक्ष न उपस्थित रहने वाला, आज वही जो तुम्हारा विवशीभूत, विवश में रहने वाला, विवशता वश त्वाम उत्कंठा विरचित पदम मन मुखे नाम, आज वही तुम्हारा वो प्रियतम तुमसे उत्कंठा, उत्सुकता में उत्कंठावश विरचित पदम, स्वयं लिखे हुए अपने पद को, जो स्वयं उसने लिखा है, मन मुखेन इदम आह, मेरे मुख से इस प्रकार से कहलाया है। तो इस प्रकार से कहते आंखों से तुम्हारा वो उत्कंठा से, तुम्हारा प्रिय उत्कंठा से रचे गए पदों वाला यह संदेश मेरे मुख से तुमसे कहला रहा है। कहने का तात्पर्य कि जो कुछ उसने लिख कर दिया है और उत्कंठा में लिखा है, वो सामने होता तो तुमसे कैसे कहता, तुम्हारे कान में कहता, तुमको तुम्हारे सामने दृष्टि में, तुम्हारे सामने आंखों के सामने होकर बोलता, लेकिन वो तो विवश नहीं, सामने नहीं है, अतिक्रांत है, वो तो बेचारा दूर पड़ा हुआ है, चाह कर भी नहीं आ सकता है। इसलिए जो कुछ भी उसने अपने सोच करके लिखा है, उसको मेरे मुख से कहलाने के लिए तुम्हारे समीप भेजा है। तो कहता शब्दाख्येयम यद्यपि किलते यह सखी नाम पुरस्तात्, जो तुम्हारा, यह तुम्हारा सहचर, जो तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारी तब ते सखी नाम पुरस, तुम्हारी सखियों के सामने कही जाने वाली, उच्च स्वर में जोर से बोली जाने वाली जिस बात को कानों में, कहते तुम्हारे मुख का स्पर्श करने के लोभ से, तुम्हारे मुख का चुम्बन प्राप्त करने के लिए, कानों में कहने के लिए हमेशा जो तत्पर रहता था, लालायित रहता था, वही आज वही सोतिक्रांत श्रवण विषयम, वही कानों के विषय से दूर रहने वाला, वही आज कानों में अपनी बात को कहने से असमर्थ रहने वाला, वही तुम्हारा कानों के मार्ग से, कर्ण विषयों से, कर्णकुरों के पास से दूर रहने वाला, वही कानों के मार्ग से दूर और लोचनाभ्याम अदृश्य, और नेत्रों से, आंखों से ओझल दूर पड़ा हुआ, और वही आंखों से दूर ओझल रहता हुआ, त्वाम उत्कंठा विरचित पदम मन मुखेन इदम आह, उत्कंठावत उत्सुकतावश अपने द्वारा रचे गए पदों वाले इस संदेश को मन मुखेन इदम आह, मेरे मुख से इस प्रकार कहलाया है, इस प्रकार उसने कहकर कहा है। तो इस प्रकार से तुमसे वो कह रहा है। तो मैंने उसी बात को मेघ कह रहा है, कहता मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं इसमें चिकनी चुपड़ी कर रहा हूं, जो कुछ उसने लिख के दिया है वही बस मैं तथैव उसी तरह से बाँच रहा हूं, मेरा इसमें कुछ नहीं। अब कैसा, अब यहां पर फिर यक्ष पत्नी के सौंदर्य का वर्णन होते हैं। एक बार कालिदास ने किया, कैसी होगी, तन्नी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबा दरोष्ठी, यहां भी वो दूसरे, अब श्यामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम वक्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बर्हभारे सुकेशाम् उत्पश्यामि प्रतनुषु नदी वीचि शुभ्रुविलासान् हन्तैकस्मिन् क्वचिदपि न ते चण्डी सादृश्यमस्ति। कहा है वो, अब देखिए यहाँ पर कई संबोधन चंडी का प्रयोग करता है। हंत एकस्मिन् क्वचिदपि न ते चंडी सादृश्यम अस्ति, वो अपनी उस प्रियतमा की, अभी उधर का तन्वी श्यामा है, चलो भाई अब क्या कर रहा है, तुम जैसी थी, तुम्हारी जिस प्रकार
की सुंदरता है, उस प्रकार की सुंदरता अब उसके पास वो खोज रहा है, वहाँ भटक रहा है। तो वो दिन भर यही सोचता रहता है कि तुम्हारी सुंदरता किस किस में देख सकता हूँ, किस में हो सकती है, परंतु फिर भी हंत, खेद है कि एकस्मिन क्वचित इमी, किसी एक वस्तु में कोई ऐसी एक चीज नहीं है वहां पर कि हे चंडी ते सादृश्यम अस्ति, तुम्हारा सादृश्य, तुम्हारी समानता उसको उसमें मिल सके। अब यहां पर चंडी कहने का तात्पर्य क्या है कि इसलिए कि देखिए वो कहां कहां ढूंढता है, तो उसके चंडी कहने का तात्पर्य अभी श्यामासु अंगम, श्यामासु अंगम, श्यामांगु कहते हैं यहां पर प्रियंगु लताओं को। लताएं जो प्रियंगु लताएं हैं वो बड़ी कोमल हैं, तो ऐसी उसकी कोमल शरीर से को देखने की कल्पना करता है। तो प्रियंगु लताएं जो उसके समीप में भाई रामगिरी आश्रम के पास जो है उसी में दिखता और कहीं तो जाता नहीं। तो कहा प्रियंगु लताओं में श्यामाशु प्रियंगु लतासु तव अंगम तम शरीरम, तुम्हारे शरीर को देखता है। तो प्रियंगु लताओं में शरीर की शोभा को ढूंढता है कि कहीं तो मिल जाए। चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम, चकित हरिणी प्रेक्षणे कहते हर चकिताः शंकिताः या हरिण्यः मृग्यः तासाम प्रेक्षणे विलोकने दृष्टिपातम दृष्टि प्रक्षेपम, कहते चकित हरिणी के दृष्टि में, चकित बने घबराई हुई, जो चकित कैसी हुई, जिसको मारने के लिए दुष्यंत उसको जैसे मृग को पीछे से उसका पीछा किए हुए हैं और बार बार वो ग्रीवा भंगा विरामम मुहुरनुपतति, तो चकित हरिणी जो उसको भय है कि कहीं कोई मुझको शिकार तो नहीं कर रहा है। तो घबराई हुई जो हिरणी है, जैसे वो अपने नेत्रों को चलायमान रखती है, उस प्रकार की दृष्टि में, तो मृगनयनी के हिरणी की दृष्टि में वो तुम्हारे दृष्टिपात को देखना चाहता है, ढूंढता है कि शायद वो उसमें तुम्हारी दृष्टि मिल जाए। तो हरिणियों की दृष्टि में, अवलोकन में, उनके चंचल नेत्रों की चंचलता में तुम्हारी चितवन की कल्पना करता है, समानता देखता है। वक्त छायाम शशिनी, और चंद्रमा में तुम्हारे कहते हैं चंद्रमुखी, ये सारी कल्पनाएं होती हैं कवियों की। तो कहा कि चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख बताया जाता है, तो कहा चंद्रमा में तुम्हारे मुख की कांति को वो पाना चाहता है। और शिखिराम बरह भारे सुकेशान, शिखिराम मयूरानाम बरह भारेसु पिच्छ समूहेसु केशान कचान, और मयूरों के पंखों के समूहों में, मयूर के पंखों के गुच्छे में, पुच्छ में वो तुम्हारे बालों की समता को, बालों की शोभा को, बालों की समानता को देखना चाहता है। नदी बीच भ्रूविलासम, और नदी की छोटी छोटी जो लहरें हैं, तो नदी की छोटी छोटी लहरों में, नदी नाम सरिताम वीचिसु कल्लोलेसु भ्रूविलासान भ्रू विभ्रमान, तो नदी की छोटी छोटी लहरियों में, नदी की छोटी लहरियों में तुम्हारे भौहों के मोहक कटाक्षपात को, भौहों के हाव भाव को, उसके उसके विलास दृश्य को देखना चाहता है, देखने की वो कल्पना करता है। तो नदी की लहरियों में तुम्हारे भौहों के हाव भाव को, तुम्हारे चितवन को, कटाक्ष को वो देखने समानता ढूंढता है। लेकिन हंत एकस्मिन क्वचित पिडते चंडी सादृश्यमस्ति, किंतु खेद है, दुख है कि हे चंडी, हे कोप करने वाली, ये संदेश पढ़ रहा है, हे कोप करने वाली, खेद है किसी भी एक वस्तु में तुम्हारी समानता नहीं मिलती। ये पद यक्ष लिखकर भेजा है, यही कहता ना विरचित पदम, अपने से वो पद को लिख करके जो भेजा है, जो कहा है, वो अब मेरे मुख से वो मैं बोल रहा हूं अपने मुंह से। क्या लिखा है कि देखो हे चंडी। अब यहां पर कालिदास उसको चंडी क्यों कहलवाते हैं भाई? यहां तो वो बेचारा सामने भी नहीं है, उसको चंडी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहते हैं विप्रयोग में
विप्रलंब श्रृंगार में पूर्व राग, मान, प्रवास तथा ये जो है करुण, ये चार चीजें जो है उसमें विप्रलंब श्रृंगार में होती है। मान ही जो है एक, उसी को क्रोध लोग कहते हैं, माननी का क्रोध। तो मान प्रेम में कोई क्रोध तो होता नहीं है, बनावटी क्रोध होता है। रूठना हंसना कभी ये प्रेम के व्यापार हैं। आप अपनों को कभी सर पे चढ़ा कर देखिए, ये प्रेम में ही होता है। आप किसको सर पे चढ़ाओगे तो कभी थोड़ा रूठेगी, कभी बनाओगे। तो यहां पर उसका जो रूठना है, मानन करना है, वही एक नायिका का वो क्रोध माना जाता है। मान भंग जिसका हो गया तो उसको मान को मनाना, मनौती करना, भाई मनाता रहा है, कभी प्रेमी उसको बनाने की कोशिश करता है। तो यहां पर चंडी कहने का तात्पर्य क्यों है कि अरे वो जो अगर उसकी वही उसकी एक पत्नी है, प्रियतमा है, तो इसलिए गुस्सा रही है, इसलिए कोप करने वाली हो जाएगी कि इसलिए मैं क्यों दूसरी नारियों को देखता हूं, मेरी दृष्टि दूसरे पर क्यों जा रही है। मैं तो श्यामासु में देख रहा हूं, प्रियंग लताओं में देख रहा हूं, प्रियंग लताओं में मेरी कहीं ऐसे नहीं प्रियतमा की कोमलता मिल रही हो, उस जैसी कोमल है। दूसरी नायिकाओं के विषय में उसकी कल्पना हो रही है। तो यही सोच कर कि अरे मैं हूं, तो मेरे जैसा वैसा वो दूसरे में क्यों दृष्टिपात करता है, उसको दूसरी तरफ देखना ही नहीं चाहिए, उसको क्यों दूसरी जगह देख रहा है। इसलिए कालिदास कहते चंडी हो सकता है कि वो दूसरों में तुलना करने के लिए, समानता देखने के लिए वो नाराज भी हो जाए, मान भी कर ले, तो इसलिए उसको चंडी का भी संबोधन यहां करते हैं। तो श्यामा स्वंगम, तो हे प्रिय, वो पद्य, ये पद्य उसका लिखा हुआ यक्ष में भेजा है, तो उसको बाँच रहा है कि देखो वो क्या करता है कि प्रियम श्यामासु अंगम, प्रियंगु लता में, प्रियंगु लता गौर वर्ण की होती है, वो यक्षिणी तो गौर वर्ण की है, प्रियंगु लता कुछ श्याम वर्ण की होती है। तो श्यामासु अंगम, तो श्यामासु यानी प्रियंगु लताओं में तुम्हारे शरीर की, चकित हरणी प्रेक्षणे, और घबराई हुई मृगनयनी हिरणी के हाथ में, हम कहते हैं नहीं मृगनयनी, किसी स्त्री की आंखों की तुलना जो है मृगनयनी कहते हैं मृगनयनी है, यानी हिरणी के समान नेत्रों वाली। तो कैसी, चकित हरणी, तो चकित हरणी चंचल घबराई हुई हिरणी के अवलोकन में, उसकी दृष्टि में, उसके दृष्टिपात में तुम्हारे चितवन की, तुम्हारे कटाक्षों की, तुम्हारे चितवन की, तुम्हारे जैसे कटाक्ष होते हैं उस प्रकार की चितवन की। शशिनी वक्त्रच्छायाम, और चंद्रमा में तुम्हारे मुख को, पहले तो चंद्रमुखी कहता रहा, लेकिन अब जो है कल्पना में दिखता है कि चंद्रमा में तुम्हारे मुख की कांति। बरहा भारे सुकेशान, तुम्हारे केस जो बहुत कोमल है, बहुत लंबे हैं, बाल हैं, तो कहाँ ढूंढे वहां, तो कहता है वो कहाँ, शिखिनाम बरहा भारेशु, मयूरों की लंबी लंबी जो चिकनी कोमल उसके पंखे के जो उसके पंख पुंज हैं, वो है पुच्छ है, पुच्छ पुंज जो है उसका, उसमें ढूंढने दिखता है। बरह भारेसु केशानी, तो मयूरों की पंखों के समूहों में तुम्हारे बालों की। और उत्पस्याम प्रतनु नदी बीचिसु, और नदी की छोटी छोटी लहरों में, नदी की छोटी छोटी लहरियों में तुम्हारे किसमें, भ्रू विलासम, तुम्हारे भौहों के हाव भाव को, तुम्हारे भौहों के हाव भाव को, तुम्हारे भौहों के चांचल्य को, चितवन को वो देखने का प्रयास करते। तो तुम्हारे लहरियों, नदी की लहरियों में तुम्हारे भौहों के मोहक संचालन को, उसकी चांचल्य को, उसकी चंचलता को की कल्पना किया करता है। तो हे चंडी खेद है, हंत एकस्मिन् क्वचित पिनते चंडित सादृश्यम अस्ति। इन सब वस्तुओं में तुम्हारी कभी, तुम्हारे वो जो है शरीर, व्यंगलताओं में शरीर, हिरणी की नेत्रों में तुम्हारे नेत्रों की, चंद्रमा में तुम्हारे मुख की, और मोर के पंखों में तुम्हारे बालों की, नदी की लहरियों में तुम्हारे चितवन की, तमाम अनेक प्रकार की कल्पना किया करता है। किंतु हंत, खेद है इस बात का है
कि एकस्मिन् क्वचिदपि न ते चंडी सादृश्यते, कि क्वचिदपि हंत क्वचिदपि एकस्मिन् ते, कहा कि किसी एक वस्तु में तुम्हारी समानता नहीं मिलती है। तुम्हारे साथ, तुम्हारे शरीर में तो सब एक ही शरीर में सब कुछ है, सौंदर्य भी है, चितवन भी है, कोमलता भी है, लेकिन ऐसी कोई वस्तु वहाँ एक नहीं है जिसमें सब कुछ मिल जाए। हाँ, अलग अलग वो देखने का प्रयास करता है, उसमें भी वो उस रूप में नहीं पाता है। तो ये यहाँ पर यक्ष पत्नी के सौंदर्य का एक दूसरा वर्णन मिल जाता है। तो अंगों के, यहाँ प्रिया के अंगों के सदृश श्यामा आदि वस्तुओं के अनुभव से प्रिया के अंग तथा वस्तुओं के स्मृत होने के कारण अनेक स्मरण अलंकार देखा जा सकता है। आगे देखते हैं। त्वामालिख्या प्रणय कुपिताम धातुरागै शिलायां मात्मानं ते चरणपतितां यावदिच्छामि कर्तुम् आस्रस्तावन् मुहुरुपचितैर्दृष्टिरालुप्यते मे क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः। अब विधाता कितना इन दोनों पर कितना वज्रपात कर रहा है, ये सारा यक्ष जो है अपना संदेश भेजते हुए कह दे रहा है। अरे कि त्वामालिख्य, देखिए प्रिय यहाँ जो है बेचारी वो चित्रलेखा बनाती होगी, तो संदेश जब भेजता है कहते जाओगे देखो, हो सकता है मेरे वियोग में कहीं पूजा कर रही हो, कहीं हो सकता है खाली समय में मेरी आकृति, मुझे मेरी कल्पना करके वो चित्रांकन कर रही हो, मेरा ही कोई चित्र बना रही हो, तो वो भी कम नहीं है। यक्ष भी कहता है कि त्वामालिख्य प्रणय कुपिताम धातुरागै शिलायाम। उसको ये कल्पना हो रही है कि मैं इस प्रकार से जब संदेश चंडी वो जब तमाम तरह की चीज़ों को उसके सामने बताऊंगा, ये संदेश भेज रहा हूँ कि फला फला मैं ये देख रहा हूँ, तो नाराज हो गई होगी। तो नाराज जब हो जाएगी, मान कर लेगी, तो उसको मान करने के लिए उसकी कुछ मनौती भी उसको मनाना भी पड़ेगा। तो उस मनाने के लिए वो बेचारा वहाँ रहते हुए, यहाँ होता तो साक्षात दंडवत कर लेता, लेकिन वहाँ वो क्या कर रहा है उसको बता रहा है कि धातुरागै त्वामालिख्य प्रणय कुपिताम धातुरागै शिलायाम, धातुरागै प्रणय कुपिताम ताम शिलायाम आलिख्य यावत् आत्मानं ते चरणपतितं कर्तुम इच्छामि तावत् मुह उपचितैः अस्त्रैः मे दृष्टिः आलुप्यते क्रूरः कृतान्तः तस्मिन् अपि नौ संगमः न सहते। अरे क्या उसने कहा कि धातुरागै, भाई वहाँ रामगिरी आश्रम पे धातु बने तमाम वहाँ के जो गैरिक इत्यादि गेरू जैसे खड़िया चूना सब दिखते हैं, सब खनिज पदार्थ मिलते रहते हैं। तो वहाँ पर और कोई उसके पास लिखने के साधन नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई चित्र बनाने के और भी साधन नहीं है। तो क्या पता है जो भी बगल में गेरू जैसा लाल रंग का, तो धातु रागै है, गैरिक आदि वर्ण ही है। तो गेरू है, गेरू जैसे छुही चाक जो इस तरह से मिल रहा होगा रंगने की, बनाने की, चित्रकला बनाने की। तो कहते हैं धातु रागै है, गैरिक आदि वर्ण ही है। तो गेरू आदि जो भी उसके साधन मिल गए, तो धातुओं के रंगों से, गेरू जैसे धातुओं के वर्णों से, रंगों से, प्रणय कुपिताम स्नेह क्रुद्धाम, प्रेम प्रणय कलह में, प्रेम से जो लड़ाई झगड़ा होता है, रूठना मनाना होता है, रूठना हंसना, उसको प्रणय कुपिताम ही कहते हैं, मानरी, मान करने वाली। तो प्रणय कुपिताम स्नेह क्रुद्धाम त्वाम भवतीम शिलायाम शिलापट्टे आलिख्य मने निर्माय यावत् आत्मानं स्वयमेव ते तव
चरण पतितम चरणयोः पादयोः पतितम प्रणतम कर्तुम विधातुम इच्छामि वांछामि। कहता है गेरू से, लाल वर्ण वाले गेरू से, गेरू के रंगों से, धातुओं के रंगों से, लाल लाल रंग का है तो प्रेम का प्रतीक है, तो लाल रंग के धातुओं के रंगों से, गैरिक नहीं गेरू, गेरू जैसी धातुओं के रंगों से, कैसे प्रणय कुपिताम, प्रेम में रूठी हुई, प्रणय कलह से, इस मान करने वाली, प्रेम से रूठी हुई। तो उनको और कुछ नहीं दिखाई पड़ा, वो कहेंगे अरे यही वो कर रहे हैं वहाँ, मेरी समानता उनको, मुझे याद नहीं है, वो मेरी सुंदरता फला में यही देख रहे हैं, यही उनको समय है, यही उनको मिल रहा है। तो इस तरह के तमाम मान हो सकता है उसका। तो प्रेम से रूठी हुई त्वाम, तुमको, तुम्हें, शिलायाम, उस शिला पर, रामगिरी की किसी शिला पर, समतल शिला पर, करके आलिख्य, आलिख माने आलिख बना करके, चित्रांकन कर करके, चित्र बना करके, तो गैरिक आदि धातुओं के रंगों से प्रेमवश रूठी हुई तुम्हें, प्रेम के कारण रूठी हुई तुम्हारी आकृति को, तुम्हें पत्थर पर चित्रित करके, तुम्हारा चित्र पत्थर पर बनाते हुए, बना करके बना रहा है, और अभी बना ही रहा है। तो क्या कर रहा है, आत्मानं ते चरण पतिताम यावदिच्छामि कर्तुम, वो कह रहा है कि उसको भाई माने नहीं है, रूठ गई है, तो उसको मनाने के लिए यावत आत्मानं ते चरण के तहत, जैसे ही मैं अपने आप को स्वयं को ते चरण पतिताम यावदिच्छामि, तुम्हारे चरणों पर जैसे ही, यावत माने जैसे ही मैं अपने सर को झुकाना चाहता हूं, तुमको बनाने के लिए, जैसे ही उस चित्र में तुमको बना करके, जैसे ही मैं अपने सर को तुम्हारे चरणों पर झुकाना चाहता हूं, गिराना चाहता हूं, तो कहते हैं अस्रस्तावत मुहुरन उपरिचितैः दृष्टि आलुप्यते। तो कहा उसमें भी कि आंसू बने, जैसे ही मैं सर को झुकाता हूं तुम्हारे कदमों पे, तुम्हारे चरणों पर, त्यों ही अस्रस्तावत तावन मुहुर उपचितैः, कहते मैं बहुत रोकना का प्रयास करता हूं बहुत, लेकिन फिर बार बार उमड़े हुए आंसुओं से, बार बार भावाविभोर, भाव भावुक हुए, मतलब अश्रुपात के द्वारा, मतलब वो चाहता है कि आंसू न बहे, फिर भी उसका विरह इतना भारी है कि बार बार रोके जाने पर भी नहीं, बार बार उमड़े हुए अपने आंसुओं से मेरी दृष्टि आलुप्यते, मेरी दृष्टि ढक जाती है। तो कहता है क्रूरस्तस्मिन्नपि, क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमम नौकृता। तो क्रूर जो विधाता है वो हम दोनों का संगम, हम तुमको पैर में भी तुम्हारे पड़ना चाहते हैं, तुम्हारे पैर में पड़कर तुमको बनाना चाहते हैं, तो विधाता उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कहते क्रूर विधाता चित्र में भी हम दोनों का मिलन नहीं सहन कर पाता है। क्रूरस्तस्मिन् अपि सहते नौ कृतान्तः, क्रूरः कृतान्तः तस्मिन् अपि नौ संगमम न सहते। क्रूर विधाता उस में भी, उस चित्र में भी हम दोनों के संगम को नहीं सहन कर पाता है। तो हे प्रियतम, फिर से कहते हैं त्वामालिक प्रणय कुपिताम धातु रागई शिलायाम। कहते धातु से, गेरू जैसे धातु, गेरू जैसे लाल रंग की धातु से, प्रणय कुपिताम, प्रेम में रूठी हुई, प्रेमवश रूठी हुई तुम्हें, त्वाम शिलायाम, तुमको शिला पर, किसी उस प्रस्तर फलक पर जैसे ही आलिख्य बने, चित्रित करके, चित्र बनाकर, यावत बने जैसे, आत्मानं ते चरणपतितम कर्तुम इच्छाम, मैं तुमको मनाने के लिए जैसे ही अपने आप को, जैसे ही अपने सर को तुम्हारे चरणों पर झुकाना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, तावत त्यों ही मुहुः उपचितैः अश्रैः, बार बार उभरते हुए, मेरे निकलते हुए, उमड़े हुए आंसुओं से
में दृष्टि आलुप्यते, मेरी दृष्टि ढक जाती है, आच्छादित हो जाती है। क्रूरस तस्मिन्नपि न क्रूरस कृतांतः, क्रूरः कृतांतः, क्रूर दैव विधाता, कहते क्रूर दैव तस्मिन्, उस चित्र में भी नव संगमम न सहते, हम दोनों के संगम को, हम दोनों के मिलन को सहन नहीं करता है। ऐसा ये संदेश मेघ को दे रहा है। ये उसने पद्य में लिखकर स्वयं भेजा है, जिसको मैं अपने मुख से बाँच रहा हूँ। ये मेघ की ओर से संदेश का कथन यहाँ तक होता है। तो चलिए, आज का समय हम लोगों का हो गया है और यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं। और अब हम धीरे धीरे संदेश कथन के साथ साथ समापन की ओर भी बढ़ रहे हैं। आप सब लोग मेघदूत का जो रसास्वादन कर रहे हैं, और इस वर्षा ऋतु में जो भी हमारे दर्शक, श्रोता, प्रियजन, आत्मीयजन, विद्यार्थीगण जो भी सुन रहे हैं, सब मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आपको भी रसास्वादन हो रहा है। ये सब देखते हुए मुझे बड़ा मनोबल मिल रहा है। और आप सब इस तरह से उत्साहवर्धन करते रहें, जुड़ते रहें। अब 2-3 दिन और ये मेघदूत है, उसका रसास्वादन करिए। फिर हम लोग मिलते हैं, कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।